नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे संविधान में 3 प्रकार के सूची पाए जाते हैं: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं सभी सूची के अंतर्गत सभी विभाग को रखा गया है। दोस्तों, शिक्षा भी इन्हीं विभाग में से है और इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखा गया है, इसके लिए इसे राज्य सूची में भी रखने के लिए कई बार प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे राज्य सूची में नहीं रखा गया है। दोस्तों, समवर्ती सूची में शिक्षा को होने के कारण इस पर केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है, लेकिन शिक्षा पर यदि केंद्र नियम बना देता है तो उसे सभी राज्यों में मानना अनिवार्य होता है। और हमारे देश में कई प्रकार के अभियान चलते हैं। हमारे देश में शिक्षा के लिए कई प्रकार के अभियान चलते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। इन सभी अभियान को मिलाकर एक समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसे 2018 ईस्वी में लागू किया गया है। दोस्तों, अब वर्तमान समय में समग्र शिक्षा अभियान ही हमारे देश के अंतर्गत कार्य करता है और इसमें शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिए तथा विद्यार्थियों को तथा टीचर को अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करने से, जैसे नए बिल्डिंग का बनना, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड का बनना, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2027 ईस्वी तक 3 लाख करोड़ रुपया का फंड दिया गया है, जो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और इस अभियान में लगभग 11 लाख विद्यालय को रखा गया है तथा 15.5 करोड़ छात्र छात्राओं को भी रखा गया है और इसमें लगभग 57 लाख शिक्षक भी रखे गए हैं, जिसमें हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। और यह अभियान प्राथमिक विद्यालय से लेकर 12वीं कक्षा तक ही किया जाता है और इसके बाद ही 2020 ईस्वी में नई शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई और उसके बाद भी 2022 ईस्वी में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा अभियान लाए, जो 5 सितंबर 2022 ईस्वी को शिक्षक दिवस के अवसर पर लागू किए और जिसे ही पीएम श्री योजना कहा जाता है, यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कहा जाता है। और इनमें वैसे क्षेत्र को रखा गया है जहां की शिक्षा बहुत ही उच्च स्तर की दी जाती है और यह हर क्षेत्र में नहीं दी जाती है, किसी खास क्षेत्र में ही दी जाती है और यह पूरे भारत में दी गई है। और इसमें लगभग 14,500 विद्यालय बनाने का अनुमान लगाया गया है और इसमें कई ऐसे राज्य हैं जो इस योजना में नामांकन भी कर लिए हैं और लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो इनमें नामांकन नहीं किए हैं। जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें इस योजना को लागू कर दिया गया है और जो गैर भाजपा राज्य हैं उनमें यह लागू नहीं किया गया है। जैसे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत अच्छी मानी जाती है, शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छी है, आम आदमी पार्टी द्वारा यहाँ सरकार चलाई जाती है। साथ ही पंजाब, केरल में नहीं, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में भी नहीं रखा गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहे हैं कि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा 60% ही राशि दी जाती है और अन्य 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जो हमें पहले से ही और अधिक खर्च पड़ रही है और मेरे पास इतनी फंड नहीं मिल रही है कि मैं एक और योजना को लागू कर सकती हूँ। दोस्तों, और इन्होंने इस तरह के कारण बताकर इस अभियान से दूर हट गए। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यह कहा गया है कि जो राज्य पीएम श्री योजना को लागू नहीं करते हैं उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी गई राशि को भी रोक दिया जाएगा, उन्हें वह भी राशि नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में इस प्रकार के बयान से हमारे देश में एक अलग सुर्खियां बनी हुई है और हाल ही के दिनों में यह चर्चा में भी आया था कि शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत डाल दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब आगे देखा जाएगा कि क्या राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस तरह के विवाद और बढ़ती है या इस पर कुछ समाधान निकाली जा सकती है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।